हेलो एवरीवन। अभी सीजन चल रहा है, टेस्ट के इंटरव्यू की प्रिपरेशन तुम लोग आई होप कि स्टार्ट कर चुके हो। नाउ वी हैव स्टार्टेड स्पीकिंग विद पीपल, इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। एंड नाउ एज वी आर स्पीकिंग विद स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स आर फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स, एंड they're applying to all kind of courses, different kind of courses. एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा स्टार्क निकल के आ रही है, विच इज़ लोगों को आइडिया ही नहीं है कि वो किस कोर्स में जो अप्लाई कर रहे हैं वो क्यों अप्लाई कर रहे हैं, वो कोर्स है क्या, ऑल दोज थिंग्स दे आर काइंड ऑफ टोटली ऑब्लिवियस अबाउट. सो असी बैक ऑफ द माइंड तो सबसे जो बड़ा फैक्टर है, पीपल नो कि प्लेसमेंट्स अच्छा होता है टेस्ट से. that's what your thinking is, that's the reason why I've applied it, कि क्या कट ऑफ तुम क्लियर कर सकते हो और उस हिसाब से तुमने बेस्ट कोर्स अपने सेलेक्ट कर लिए. बट जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं, प्लेसमेंट नंबर की वजह से तुम आना चाहते हो, सो दैट्स नॉट द राइट वे. तो सभी आना चाहते हैं, सो हाउ वुड दे डिसाइड कि किसको लेना है किसको नहीं लेना, राइट? सो दे विल बी कॉलिंग राइट अबाउट 10 पीपल फॉर 1 सीट इंटरव्यू के लिए. सो 1:10 1:12 का रेशो तो रहता है. नाउ so what they're looking at is they need people who are actually motivated to join that course. बड़ी सिंपल सी बात है. okay, so one is that factor. Another factor is they want people who are critical thinkers. so दूसरा ये चीज़ है. so ये 2-3 चीज़ें चाहिए बस उनको, और कुछ नहीं चाहिए. now critical जो thinking है वो तो तुम develop कर सकते हो by reading newspapers, magazines, those kind of stuff. और है अभी टाइम है, वो 1-1.5 महीने में थोड़ा तो डेवलप हो जाएगा, if it's not already there. और सेकेंड पार्ट इज कि हाउ डू यू शो कि मोटिवेशन तुम्हारा है उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, वो दिखाना सबसे इंपॉर्टेंट है. वो नहीं दिखा पा रहे तो इट्स अ नो. ओके, स्टेड अवे नो फॉर दैट. सो देयर 2-3 थिंग्स. फर्स्ट कि व्हाट द कोर्स इज ऑल अबाउट, उस कोर्स में क्या करते हैं एग्जैक्टली. फॉर एग्जाम्पल HR है तो HR में वो क्या पढ़ाते हैं, किन चीज़ों पे फोकस रहता है, क्या स्किल्स डेवलप करने पे फोकस रहता है. ओके, सो दैट्स वन थिंग. Second, why you want to do that kind of course. okay, so कोर्स करने की 2 चीज़ें हैं. एक तो तुम उस कोर्स में जा रहे हो, ठीक है, वो कोर्स. सो वन इज जो भी उस कोर्स में स्किल सेट चाहिए वो तुम्हारे पास है. that's one angle. Second, उस कोर्स के बाद what career do you want to pursue and why do you want to pursue that career. so उसका आंसर ढूंढना पड़ेगा. so वहाँ से मोटिवेशन लेवल दिखेगा. so ये 2 चीज़ें हैं जिसपे वो चेक करते हैं कि तुम्हारा मोटिवेशन लेवल उस कोर्स के लिए है कि नहीं. ओके, सो यू कांट फेक इट बियॉन्ड अ पॉइंट. फेक करोगे तो 1 सेकंड में पकड़े जाओगे. ओके, 1 मिनट लगेगा नहीं उनको वो पॉइंट आउट करने में कि हाँ यू आर नॉट अ जेन्युइन यू नॉट अ जेन्युइन पर्सन फॉर दैट कोर्स. जेन्युइनली यू आर नॉट मोटिवेटेड फॉर दैट कोर्स. ओके, वो बहुत जल्दी पता चल जाएगा. नाउ मोटिवेशन तो डेवलप हो भी सकता है. ओके, राइट नाउ एज वी आर सिटिंग इन दिस कोर्स, तो आज की डेट में लेट्स से यू डोंट हैव एनी मोटिवेशन in your mind to join a course, so you can create that motivation for that particular course. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? so let's take this course, social entrepreneurship. okay, एक ये कोर्स हो गया social entrepreneurship. इसके बारे में बात करेंगे कि इसके लिए मोटिवेशन कैसे, क्या पढ़ें, कैसे मोटिवेशन जगाएं अपने मन में इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए. सेकेंड है, एक और कोर्स है लाइवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. सो आई वोंट से कि दोनों कोर्स एग्जैक्टली सेम है, बट इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन 80% प्रिपरेशन दोनों का सेम रह सकता है. ओके, सो ऑल दोज पीपल हु विल बी अप्लाइंग टू दैट पर्टिकुलर कोर्स लाइवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें भी ये सेम चीज़ें एप्लीकेबल होंगी. सेम मेथड प्रिपरेशन का चलेगा उसमें भी टू एटलीस्ट 80%. ठीक है, सो let's talk about this. Let's try to create our interest in this thing. Okay, I'll try to motivate you through this to some extent, and I'll tell you what else can you do, what else do you need to read to create your motivation for this particular thing. So social entrepreneurship. Okay, so there are 2 things when we talk about business. Okay, when we say business, what comes to your mind? Someone doing a business to make profit, राइट? प्रॉफिट बनाना है, राइट? लीगल वे में काम करके प्रॉफिट बनाना है. दैट्स व्हाट बिजनेस इज. ओके, सो बिजनेस का मेन मोटिव रहता है प्रॉफिट बनाना. ओके, इन अ लीगल वे, नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल. सो दैट्स वन थिंग. एंड इफ वी टॉक अबाउट एन NGO,
non-government organization which are working in social sector. So what comes to your mind? That they are working on some social causes, okay, and making profit is not their thought process, okay. कुछ लोग कर रहे होंगे for that matter, but basically NGO का मतलब ये होता है, okay. I mean legally जो NGO को बना रहा है, जो उसका ओनर है, डायरेक्टर है, he or she cannot take away any part of the profit. अगर प्रॉफिट वो कुछ बना भी रही है, it has to be plugged in back to the company, okay. So that's the meaning of an NGO. So NGO का जब बोलते हैं तो that's what comes to our mind कि वो प्रॉफिट के लिए नहीं है, सोशल कॉजेज के लिए. Now this course, social entrepreneurship, this is a mix of these two things, okay. इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे, मेजरली इन दोनों चीज़ों को. So the three things that they focus on in this course, okay. So जैसे मैंने बोला था, what is the course about? So this exercise you can do for all courses. So they focus on three things: entrepreneurship, okay. Entrepreneurship जो skills होती हैं, attitude जो develop करने के लिए होता है, वो skills develop करे जाएंगे उस course में. That's one idea. Second is business management tools. So जो एक normal MBA में थोड़ा पढ़ाते हैं, so major tools business management के, marketing, sales, वो सब चीज़ें क्या होती है, so उसका आइडिया देंगे. आइडिया मतलब काफ़ी डिटेल में जाएंगे ऑब्वियसली. एंड थर्ड थिंग इज सोशल कॉन्टेक्स्ट. ओके, सोशल कॉन्टेक्स्ट मतलब जो सोशल कॉजेज की हम बात करते हैं, ओके. सो इन तीन चीज पे फोकस है. सो व्हाट दे वांट इज दे वांट अ मिक्सचर ऑफ दीज टू थिंग्स, ओके. इसको करने की जरूरत क्या पड़ी, ओके, इन दोनों को मिक्स करने की जरूरत क्या है, बिकॉज ये अपनी जगह एग्जिस्ट करता है, ये अपनी जगह एग्जिस्ट करता है. इन दोनों को मिक्स करने की जरूरत इसलिए पड़ी बिकॉज NGOs, if they are not making any profit, let's say I am the person who is running an NGO, okay, I created an NGO, let's say. So if I am the owner of the NGO, I cannot legally take away any money out of it. What is my motivation, okay? So one is कि social cause पे काम करना, ये मेरा motivation हो सकता है, ठीक है, no problem. बट उसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है, इसको मैं फंड कब तक करता रहूँगा. लेट्स से मतलब प्रॉफिट कुछ आ नहीं रहा है, हो नहीं, मतलब NGO इटसेल्फ इज नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट, जिसको मैं यूज़ करता रहूँ उसी NGO में आगे. सो वो कंटिन्यूसली उसमें मनी फ्लो रहेगा, राइट. जो फंडिंग NGOs मांगते हैं, डोनेशंस देते हैं NGOs को, वो एक रिकरिंग प्रोसेस है, एवर कंटिन्यूस प्रोसेस है. सो वो सस्टेनेबल नहीं है. सस्टेनेबिलिटी इज अ प्रॉब्लम देयर. सस्टेनेबल क्यों नहीं है? बिकॉज उसको एक्सटर्नल फंडिंग चाहिए. जब तक मिल रही है वो ऑपरेशन चलते रहेंगे. जिस दिन वो फंडिंग कम हो गई, मिलनी बंद हो गई, दैट मीन्स वो फंडिंग भी खत्म होगी, वो सोशल कॉज पे जो काम हो रहा था वो खत्म हो गया, राइट. सो दैट्स अ चैलेंज. नाउ इफ द बिजनेस, लेट्स से आई एम डूइंग अ बिजनेस जिसमें मुझे थोड़ा प्रॉफिट भी आ रहा है एज एन ओनर, एंड सोशल कॉजेज को भी मैं केटर कर रहा हूँ. कैसे करेंगे? आई गिव यू सम एग्जांपल्स एंड ऑफ द वीडियो. सो उन एग्जांपल्स में, उन वीडियोस में यू कैन सी, आई मीन यूल हैव टू गो थ्रू द डिटेल्स ऑफ दोज बिजनेसेस कि क्या करते हैं. सोशल सेक्टर में अंडर प्रिविलेज्ड जो होते हैं सेक्शंस, स्मॉल फार्मर्स हो गए, लेबर हो गया, ओके, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, इनफॉर्मल सेक्टर में लेबर, फार्म लेबर, घर बनाने वाले लेबर, ईंट के जो भट्टे होते हैं उन पे लेबर्स हो गए. सो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस को केटर करते हुए मेकिंग सम स्मॉल प्रॉफिट, जिससे इट विल बी अ सस्टेनेबल बिजनेस, ओके. सो that's the idea, okay. Let me take one small example, okay. Let's say somebody is selling milk, taking from the farmers, okay, and selling it to the people in the city, let's say. उससे क्या होगा? I mean, how can this be a social enterprise? Let's say I get the milk from the farmer at 40 rupees. I mean, I'm just taking any number. 40 rupees, 50 rupees, whatever that number is. Now I'm selling it at, let's say, at a 60-70 rupees in the city, okay. I'm just giving an example. So उसमें मेरा कुछ कॉस्ट रहेगा, let's say 10-15 रुपये मेरा कॉस्ट है, 5-10 रुपये पर लीटर का बचा लिया, that's my profit,
ठीक है, अब मैंने भी प्रॉफिट कमा लिया उसमें, लेट्स से फार्मर को क्या हुआ, फार्मर को क्या फायदा हुआ उससे? अ स्मॉल फार्मर कैन अर्न, यू नो, विल गेट बेटर प्राइसेस. ओके, सो एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर आई शुड मेक श्योर कि अब मैं फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रहा हूँ. जितना मेरे को पैसा मिल रहा है मार्केट से, ओके, आई ट्राई टू गेट मोर मनी फ्रॉम द मार्केट, एंड उसका एक मेजर परसेंटेज, सो इफ यू सी 70% के आसपास फार्मर को जाएगा डायरेक्ट. सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड बिजनेस फॉर द फार्मर. ओके, सो फार्मर्स इंटरेस्ट आर टेकन केयर ऑफ, उनका बेटर प्राइस मिलते हैं. एंड लेटर ऑन व्हाट कैन आई डू, आई कैन, यू नो, बिकॉज लेट्स से आई हैव द नो हाउ, फार्मर जो है छोटा, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ही डजंट हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी एज इन डिफरेंट फार्मिंग टेक्निक्स, डिफरेंट एनिमल हस्बेंड्री टेक्निक्स, जिससे उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ सके. सो आई विल, यू नो, मेक दैट एक्सेसिबल टू दैट फार्मर. मैं उनको बताऊंगा ऐसे ऐसे करो, आई इन्वेस्ट सम मनी ऑल्सो. फार्मर भी इन्वेस्ट कर सकता है, दोनों मिलकर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो आई इन्वेस्ट मनी, जिससे उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, सो उनका बिजनेस बढ़ेगा ऑब्वियसली, इफ दे हैव मोर प्रोडक्ट टू सेल. सो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा. ठीक है, सो फार्मर विल गेट, अ मार्जिनल फार्मर, आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल फार्मर, विल गेट ऑल दोज बेनिफिट्स. Okay, while I'm making a small profit, a reasonable profit, not some, you know, excess, vulgar profits out of it. So this is an example of social enterprise. ठीक है, so I'm just giving you an example कि that's what social enterprise is. Okay, now so this one example is not enough. You'll have to see some live examples जहाँ पे social enterprise हो रहा होगा. And I mean, in our interview course also, that's what we emphasize upon. We'll give reading stuff, क्या क्या पढ़ना है, and I mean, if we come to the things that we need to read, so all these things are discussed in detail in our interview course. So for example, one is rural economy. So as you can see, when we talk about marginalized sections and underprivileged sections, obviously rural economy में तो वो बहुत बड़ा part है. Informal economy की अगर बात करें, so rural areas में it's a big chunk. So उसको मतलब we'll have to read about it कि कैसे हो रहा है, what are the sections as in जो marginal sections की हम बात कर रहे हैं, उनको क्या क्या challenges आते हैं. And then MSME, micro, small and medium enterprises. Okay, I hope everybody knows about this MSME. MSME is a big sector जहाँ पे, I mean, they're associated with the, you know, the grassroots level. Okay, so they can play a big part in, you know, making these making social impact. Okay, at a very root level. So MSME development और challenges क्या क्या है इंडिया में, that's a very important topic from this context for this particular course. पूछते हैं क्वेश्चन इसमें. So गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या क्या हैं. फॉर एग्जांपल मुद्रा स्कीम इज वन एरिया जहाँ पे मतलब कैपिटल, एक्सेस टू चीप कैपिटल इज वन बिग इशू दैट MSMEs फेस. सो मुद्रा स्कीम इज वन एरिया जहाँ पे गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू हेल्प देम, एंड देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, अदर स्कीम्स ऑल्सो, अदर पॉलिसी इनिशिएटिव्स ऑल्सो. चैलेंजेस इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, टैलेंट पूल नहीं मिलता है ज़्यादा, सो टेस्ट क्रिएट करेगा उसको, टैलेंट पूल को. एंड वेंचर फंडिंग उनको नहीं मिलती है ठीक से, सो उस पर भी है. आई मीन इट्स पार्ट ऑफ देयर कोर्स. वेंचर फंडिंग पे भी, वेंचर कैपिटल पे भी है उनका. आई मीन वेंचर कैपिटल, वेंचर फंडिंग रिलेटेड टू इन दिस कॉन्टेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट में. इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ऑन अंडर प्रिविलेज्ड और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन. दिस इज अ बिग एरिया जहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं. ओके, सो इंटरव्यू कोर्स में हमारे ये भी डिस्कस है. आई मीन you'll have to read through it. कहीं से भी पढ़ो, सोर्स क्या है, दैट डजंट मैटर. Skill sets and attitude required for social entrepreneurship. So, I mean, वो जो question है, why do you want to join this course? Or I mean, how do you think, what skills are required? What according to you are the skills required for social entrepreneurship? And how do you see yourself, you know, in that context, उस skill sets में? So, ये तो must है. Okay. So, जो attitude की मैं बात कर रहा था, attitude, I mean, your character as in कि वो जो एग्जांपल लिया था मैंने, फार्मर को एक्सप्लॉइट नहीं करना है. सो एक्सप्लॉइटेशन वाला नहीं होना चाहिए माइंडसेट, बिकॉज बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फिर वो प्रॉफिट दिखने लग जाता है. इट हैज़ टू बी इक्विटेबल, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है थ्रू द वैल्यू चेन. ओके, एंड स्कोप ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. सो स्कोप तो बहुत बड़ा है.
किस किस सेक्टर में है? हेल्थ केयर इज़ वन एरिया, सो यू कैन गिव अफोर्डेबल हेल्थ केयर. देयर वाज वन कंपनी, शार्क टैंक में भी था वो, वन आई मीन एंटरप्रेन्योरशिप, जहाँ पे ही वाज सेटिंग अप वेंडिंग मशीन्स फॉर सैनिटरी पैड्स. ओके, सो दैट इज आई मीन related to healthcare, hygiene and all those things, those are healthcare related issues. So इसमें बहुत scope है. Education, okay, so there is one company अपनी शाला करके, I hope I'm taking the right name, अपनी शाला. So this is working in the education sector, TIS का ही alumni है. Okay, so providing skill based learnings to students in the schools, उससे रिलेटेड है. इसके बारे में इन डेप्थ पढ़ना. एग्रीकल्चर का जो मैंने एग्जांपल दिया था अभी, वो एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ है. सो आई नेम फ्यू एंटरप्राइजेस विच आर इनटू सोशल सेक्टर. काउइज्म इज वन, सो विच इज सिमिलर टू द एग्जांपल दैट आई टुक, मिल्क वाला. एंड अनदर इज पिगरी. So pig farming पे है in northwest, that's another example. And Bunkar textiles, that is another. So these are just to name a few. Bunkar textile क्या करता है? So it works with local handicrafts and giving access to market for those people. So वो ऐसा करता है, अपना भी थोड़ा बहुत profit, all these are social enterprises. So उसमें I mean making a business out of social sector, okay, taking care of the people who are into marginalized sections and all those things. So these are few examples. थोड़ा नेट पे सर्च करोगे तुम्हें और भी एग्जांपल्स मिलेंगे. 3-4 एग्जांपल ले लो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. एंड इंटरव्यू में भी पूछेंगे तुमसे, डेफिनेटली दे कैन आस्क कि डू यू हैव एनी एग्जांपल्स. अब एक और है, आई थिंक फीवो करके है और ये फीफो करके है. It's this company, TIS का ही alumni है. And so this I mean one example of work done by this company is in Noida. There is the metro station, there is one metro station which is run totally by transgenders. Okay, so that is impacting lives of those people. Those are definitely marginalized people, underprivileged. They don't have access to things that we and you have. So it's a profitable venture. Okay, so it is working in the social sector and making some profit. So it's a sustainable business, right? So impacting lives of marginalized sections by creating a business out of it. That's what this course is about, and that's what you're going to do after this course. So if this motivates you, definitely, I mean, you'll have to read through a lot of things to create more motivation. So this course is for you. Definitely, I'll have to show your motivation in the interview. And if you have any other queries for interviews, I mean, you can write to us, you can WhatsApp us, you can join our interview course. The link is given in the description. Thank you.